संचारो हृदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाण्यो यज्ञकर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गजवदन सदानंद माता जगत जननी गामिनी दुतिगाता नहीं तगाधिपत्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना जय भव विभव पराभव करणी विश्व विभूति सब सुविहारणी। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन वैशाख मास महात्म्य श्रवण करेंगे। थोड़ा 2 मिनट भगवान का भजन करें। नटवर नावर नंदा तुरे मन गोविंदा नटवर नावर नंदा तुरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंद्रा भजो रे मन गोविंदा। कोई नटवर कोई नागर कोई नागर कोई बालक कंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण जी बने सब देवन में कृष्ण जी बड़े यूं तारू में चंदा भजो रे मन गोविंदा। यूं तारू में चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियों रघुपति बनी सब सखियों रघुपति बनी जो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। दुर्बल तारे पहचानु मारे नरसिंह रूप धरता भजो रे मन गोविंदा। नरसिंह रूप धरता भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर गोविंदा। राम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। काली जन नागन नाथो काली मण मण निरत करंता भजो रे मन गोविंदा। मण मण निरत करंता भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु मेरे नर मांगन मीरा के प्रभु
भजो रे मन गोविंदा। ओ श्याम सुंदर रूप चंदा भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचोए, वृंदावन में रास रचोए, बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। वरनागर गंगा भजो रे मन गोविंदा। सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैशाख मास महात्म्य की। अब वैशाख मास का महात्म्य श्रवण करेंगे। तो सभी लोग श्रवण करें। नारद जी ने वैशाख मास के महात्म्य अमरीश राजा को श्रवण कराए हैं। तो वैशाख मास का महत्व बताते हुए कहते हैं कि वैशाख मास ऐसा है जैसे दूध से दही महंगा होता है और दही से घी महंगा होता है? ऐसे ही कार्तिक का महीना दूध के समान और माघ का महीना दही के समान और वैशाख का महीना घी के समान, मतलब सबसे कीमती महीना है धर्म कर्म करने के लिए। धर्म करने के लिए सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा फल देने वाला वैशाख मास का महात्म्य है। तो वैशाख मास सबसे अधिक है, धर्म का बरगद है, धर्म को बढ़ाने वाला बीज है। ये बढ़ते रहता है वैशाख मास का धर्म। वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करना और प्रातः काल भगवान को स्नान कराना, भगवान का विष्णु पूजन करना और भगवान से प्रार्थना करना कि हे मधुसूदन, मैं देवाधिदेव, हे भगवान, मैं वैशाख मास की मैं पूरे महीने प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ। तो कैसे करना चाहिए? तो कहा कि सबसे पहले प्रातः काल जल्दी उठ कर स्नान करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करो कि एक महीने तक स्नान करने की इच्छा है, आप मेरे इस एक मास को निरंतर पूरा करिए, कोई विघ्न बाधा ना आ जाए। और फिर भगवान को जल देते हुए कहें, हे मधुसूदन, मैं आपको अर्घ देता हूँ, आप इसको ग्रहण करिए। गंगा आदि जितने भी तीर्थ हैं सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ की प्रसन्नता के लिए ग्रहण करो। इस प्रकार से मुझ पर प्रसन्न होकर के वैशाख मास के स्नान का फल मुझे दीजिए। फिर वस्त्र पहन करके भगवान को कर्म आदि कर्म को करें, फूलों से भगवान का पूजन करें। वैशाख में विष्णु भगवान की वैशाख मास की जो कथा है, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाली वैशाख मास की जो महात्म्य है, उस सुनने से, उस कथा को सुनने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं मनुष्य के। फिर बंधन में नहीं पड़ता, मनुष्य मोक्ष पा जाता है। पृथ्वी में स्वर्ग और पाताल में कहीं दुख नहीं होता। वैशाख मास संबंधी कथा सुनते हैं प्रातः काल, कभी उनको गर्भ में उल्टा नहीं लटकना पड़ता। कभी वैशाख मास में जो नियम है उन नियमों को बताते हैं। वैशाख मास करें तो क्या क्या नियम करें? कहेंगे कि वैशाख मास में तेल मलना और कोई व्रतों में दिन में सोना मना होता है, कोई व्रत होता है। तो वैशाख मास में दिन में सोना नहीं चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं जमीन पर सोना चाहिए। इस तरह जमीन पर लगा करके 1 महीने तक शयन करना चाहिए। डंगम के गद्दे पर नहीं सोना चाहिए।
और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर स्नान करें रहते हैं। निषिद्ध भोजन न करें, लहसुन प्याज मांस मदिरा इन चीज़ों का इनको सेवन न करें। और कहते हैं रात तो कहते हैं कि इस प्रकार से दोबारा भोजन नहीं करें। रात्रि काल में भोजन करता उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता जो मनुष्य, जो वैशाख मास की संबंधी कथा नहीं सुनता, तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं करता, न दान देता है, वैशाख मास में उसको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, उसका अच्छा फल प्राप्त नहीं होता, चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास में न स्नान करे, न दान करे, न भगवान की कथा सुने, तो उसको चंडाल योनि को प्राप्त होता है। अब योनि कहते हैं कुत्ते की योनि 100 वर्ष प्राप्त होती है, फिर गधे खच्चर की योनि। अगर हम पशु पक्षी की तरह खाते पीते सो रहे हैं तो गधे और कुत्ता तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उनमें हमें फर्क क्या रह जाता है मनुष्य में। वो भी तो खाते पीते हैं, वो भी तो सोते हैं, और उन्हीं की तरह सोते खाते रहे, भगवान की कथा न सुने, सुबह उठे नहीं। अपना जो मनुष्य जन्म मिला है, बड़ी दुर्लभ मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म पाकर के हमने भगवान की कथा सुन रहे हैं, न भगवान को स्नान कर रहे हैं वैशाख मास में, न धर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो गधे और खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। तो कहते हैं हजारों ब्राह्मणों की हत्या पाप करने का किसी तरह से दूर हो सकता है उसका, लेकिन वैशाख मास में स्नान न करना, धर्म नहीं करना का पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से, पत्तल पर भोजन किया जाए, वो वाला नहीं, वो पत्तल जो पत्तों पर बने होते हैं, उस पत्तल पर भोजन करने से मनुष्य सब पापों से निवृत्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो पत्तल खरीद लिया जाए। वैशाख मास में दोपहर के समय में मार्ग में चल करके अपने घर पर आए हुए या थके हुए को ब्राह्मण को जो आसन दे करके चरण दबाता है, चरणोदक को मस्तक पर छिड़कता है, उसके बंधन कट जाते हैं। उसे गंगा आदि सभी वैशाख मास में गंगा आदि तीर्थ में स्नान करने के बराबर फल मिलता है, जो दोपहर के थके हुए चरणों को धोकर के जल छिड़कता है। इस प्रकार से बताया। नारद जी कहते हैं अमरीश राजा को कि वैशाख मास में अन्न दान व जलदान न करने से पाप कभी मतलब दुख तो कभी दूर नहीं होते मनुष्य के। जो अन्नदान नहीं करते, वैशाख में जलदान नहीं करते, उनके दुख कभी दूर नहीं होते, दुखों का तांता स्वर लगा रहता है। प्रातः काल सूर्योदय से पहले जो समुद्र में मिलने वाली नदियों में, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कावेरी, गंगा जाह्नवी, गंगा कालिंदी, सरस्वती, नर्मदा, बेणी, त्रिवेणी आदि में स्नान करने से, विष्णु भगवान को मन लगाने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं मनुष्य के। अगर नदियों में स्नान करते हैं, जो समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, तो 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। वैशाख महीने में बावड़ी में स्नान करने से या घर से अलग अप्रकृति गौचरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो, जो गोखुर है गाय का, तो उसमें जल भरा हो, उसमें स्नान करने से भी बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। कोई धनवान हो या कोई निर्धन हो, कोई धन हो या न हो, उसे जो वस्तु मिल जाए उसी को दे देना चाहिए। ब्राह्मण को दान करना उचित है। कंदमूल है, फल है, शाक है, नमक है, गुड़ है, बेर है, पत्ते हैं,
जल है, छाछ है, जो वस्तु दान की जाएगी उसका वह अपरिवर्तित हो जाएगी, उसका फल पूरा मिलेगा। दान न करने से दरिद्रता आती है। दान दरिद्र वही लोग होते हैं जो पिछले जन्म में दान नहीं किए होते हैं, उन्हीं के घर में दरिद्रता आती है। और दानी व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो सकता। और दरिद्र होगा तो क्या करेगा? पाप करेगा फिर, और पाप करने से नरक में जाएगा। इसलिए हमको दरिद्र न आ जाए, अगले जन्म में भी हम दरिद्र न बने, हम कोई पाप न करें और हमको नरक न मिले पाप करने से। इसलिए दान करने के लिए कहा गया। इसलिए जो सुख की इच्छा करते हैं इस लोक और परलोक में, जो चाहते हैं कि इस लोक जो हम दान कर रहे हैं वो उस लोक में मिल जाए, तो उनको उस चीज का दान करना चाहिए जो चीज हम चाहते हैं, अवश्य दान करना चाहिए। कहते हैं कोई बड़ा बढ़िया मकान हो और उसमें कोई छत न पड़ी हो, और मगर उसमें छत न पड़ी, वो शोभा नहीं पाता। जैसे मनुष्य बड़ा सुंदर है लेकिन उसमें देखने का भी और सब पढ़ा लिखा लगता है, लेकिन उसमें दया नहीं है, वो उसके दया नहीं होने से वो मनुष्य बेकार हो जाता है। जैसे बढ़िया सब्जी बनाई छौंक छाँक करके, सब डालना, नमक डालना भूल गए तो बहुत स्वादिष्ट नहीं लगता है। ऐसे ही मनुष्य सब महीनों में धर्म करे लेकिन वैसाख में न करे तो बेकार है सब। जैसे कुरूप स्त्री जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी लगती है, ऐसे वैशाख महीने में अगर धर्म नहीं किया है तो वह सब धर्म कर्म अच्छा नहीं लगता। तो हर महीने कर रहे हैं लेकिन वैशाख में नहीं कर रहे हैं तो वह सब बेकार है, वृथा है। वैशाख मास में तीर्थ यात्राएं करना, वैशाख मास में जप करना, वैशाख मास में यज्ञ करना, दान करना, हवन करना, जो भी करते हैं उसका फल सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, तुरंत फल देने वाला है। मधुसूदन भगवान इसके देवता हैं वैशाख मास के। मधुसूदन नाम से पूजन किया जाना चाहिए भगवान का। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि शुक्र की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख में मधुसूदन भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर के करोड़ों जन्मों तक अनेक सुख भोगता है। अपने करोड़ों कुलों को लेकर के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन करने वाला करोड़ जन्म तक मुक्ति पाता है। तो नारद जी कहते हैं अम्बरीश राजा से कि राजन, वैशाख मास में सभी धर्म, सब प्रकार के तप, सब महीनों और सब दानों में अधिक क्यों है? तो आप वैशाख मास के बारे में बता रहे थे। अम्बरीश राजा कहते हैं कि सब बेकार है, अगर वैशाख मास में धर्म नहीं करे तो इसका इतना महत्व क्यों है सब महीनों में, आप बताइए। तो इस प्रकार से कथा को आगे बढ़ाते हैं। इसमें यहाँ तक ही दिया। बोलो वैशाख मास महात्म्य की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेवा।